इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो कई लोग सोचते हैं कि यार इस जॉब में क्या जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि अक्सर कई सारे सवाल तैयारी जब आप कर रहे होते तो आपके माइंड में आते हैं और इसके बारे में जानना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, पहली चीज़ कि इस जॉब में जो पोस्टिंग होती है उसके बेस पे ही आपका वर्कलोड ज़्यादा है कम है वो डिसाइड होता है। क्यों? हर डिपार्टमेंट एजेंसी में आपके कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे वर्कलोड आपका कम रहता है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, कोई भी हो। अब जो भी डिपार्टमेंट जो है सीक्रेट सर्विस वाले होते हैं वहाँ पर लगभग 60% सेक्शन में काम ज़्यादा रहता है, 40% में कम रहता है। कम इन द सेंस आपको ऑफिस में ही रह के ही काम करना है। 60% ज़्यादा में मतलब ग्राउंड लेवल पे आना है। ग्राउंड लेवल पे जाने का मतलब ये हो गया कि टाइम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे आप जा रहे हो तो थोड़ा बहुत पावर का रहता है, लेकिन फिर भी आप सीक्रेट सर्विस में काम कर रहे हो तो आपको अपना जो आइडेंटिटी है वो आपको ओपन नहीं करनी होती है। आप सीबीआई के तरीके नहीं काम कर रहे हो, आप इंटेलिजेंस की तरीके इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर अपना दिमाग लगा के किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकालना है वो आपका काम है। तो इस तरीके से आपका जो वर्कलोड है वो डिपेंड करता है। अगर आप बहुत बड़ी सिटी में पोस्टेड हो तो वहाँ पे जो आपका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका बहुत सारे लोग होते हैं, कई सारा, क्योंकि जहाँ पर भीड़ होगी वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है। इसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है और एक एक जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर वर्क करके उसका एनालिसिस करना होता है। जब कभी छोटी जगह में भी आपको पोस्टिंग होती है तो उतना आपको प्रॉब्लम जो है वो आपको छोटी जगह पर भी आपको नहीं होती। तो ओवरऑल डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर कि आपका कहाँ से कहाँ पे पोस्टिंग आपका किया जाता है। जैसे कुछ लोगों को जैसे प्रॉब्लम होती है, मान लो किसी को कुछ हेल्थ का इशू या कुछ है तो उसका जो पोस्टिंग है वो आपका ऑफिस पोस्टिंग ही कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपका डिपेंड करती हैं। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जॉब सेटिस्फेक्शन की, तो अगर आप प्राइवेट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी एक टाइम बाद आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं दूसरे डिपार्टमेंट जाओगे तो वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल डिपेंड करता है जॉब सेटिस्फेक्शन की आपको कौन सा काम करना पसंद है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना पसंद है तो वहाँ जाइए। अगर आपको सीक्रेट सर्विस में जैसा इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना पसंद है तो आप यहाँ पे इसका फॉर्म भर के आप आ सकते हो। अगर आपको लगभग जो भी आपसे डिपार्टमेंट आपके जो पोस्टल वगैरह है उनमें ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, बट क्या है कि हाँ बस लाइफ आपकी चल रही है, अगर आपको ऐसे काम करना है तो आप उनके लिए भी जा सकते हो। तो ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है और आपके माइंड में आपको मन में क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें आपके मन को इनकरेज कर रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। जरूरी नहीं है कि जॉब सेटिस्फेक्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट हो। कई लोगों के लिए उनका जो उनको एक बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये भी कई सारे लोगों के मन में कई माइंड में आपके रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल बाकी प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे अलग से आपको स्पेशल अलाउंस भी आपको मिलता है जो कि बाकी अदर जॉब से बेटर है। अब अगर आज की डेट में देखो तो हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आपका जो वर्कलोड है वो धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो अभी उतनी नहीं है। कई जगह पे आपके जो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टाफ भी आपका उतना नहीं है। तो आपको वर्कलोड कहीं ना कहीं आपका डिपेंड करता है कि भाई किस किस डिपार्टमेंट में आप ले रहे हो, किस सेक्शन में आप हो, वहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज है या नहीं है, डिपेंड करता है। लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। तो आप इस फॉर्म को भरो। हालांकि फॉर्म फी आपकी कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना।